आज अल सुबह यानी सुबह सुबह 8 बजे के आसपास सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंच जाती है और छापेमारी शुरू हो गई। सिसोदिया के घर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर सीबीआई ने धावा बोला और यह छापेमारी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर है, जिसके तहत शराब लाइसेंस धारियों का 144 करोड़ माफ किया गया था। आरोप है कि उस नीति के तहत राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगे, उसी को लेकर यह तनातनी है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पहुंची सीबीआई। तलाशी में मनीष सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। आबकारी नीति से जुड़ी फाइलों को भी खंगाल रही है सीबीआई। ये तो होना ही था। उप मुख्यमंत्री के घर सीबीआई की तलाशी की पटकथा तभी लिख दी गई थी जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। उस अनुशंसा के करीब 1 महीने बाद सीबीआई अपने दल बल के साथ मनीष के घर पहुंची गई। सीबीआई अपने काम में लगी रही और मनीष सिसोदिया ट्वीट करने में जुटे रहे। अपने ट्वीट के जरिए सबसे पहले उन्होंने इसकी खबर दी। सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। ईमानदारी कितनी है और कहां तक बढ़ती गई है, ये जांच तय करेगी और उसके बाद कोर्ट। लेकिन सिसोदिया पर नई आबकारी नीति के तहत राजस्व को हानि पहुंचाने, रिश्वत लेने तक के गंभीर आरोप हैं। अभी सीबीआई उनके घर तक पहुंची है। खबर है कि ईडी भी जल्दी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। खैर, सीबीआई का पहुंचना अपने आप में न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। ये अलग बात है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। खैर, सीबीआई अपने काम में लगी रही। मनीष सिसोदिया के घर का चप्पा चप्पा खंगालती रही। मगर ये तो महज शुरुआत है। आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ सकता है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बारी कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं ये कट्टर ईमानदार है, तो ये पहले सतिंदर जैन के बारे में बोलते थे कट्टर ईमानदार है, तो वो जेल चला गया। अभी वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो जिसके बारे में वो कट्टर ईमानदार जोर देकर बोलता है तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि घोटाला किया है, चोरी करी है, और चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि एक दिन अपना पुलिस मामा जी जो है अपना लेने आएंगे आपको,
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चोरी करिए तो पुलिस आएगी लेने की। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, FIR की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर CBI का छापा पड़ रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल और विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करनी है। CBI जांच की आंच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक ही नहीं पहुंची है, 7 राज्यों के 20 ठिकानों पर भी CBI की रेड हुई है। इसमें आबकारी नीति बनाने वाले कई अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं। उन अधिकारियों में गोपी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं। उन्होंने ही इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया। अशोक सिंघल के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। देश में एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी कोरोना के मामले बढ़ने के मद्देनजर चेतावनी जारी की है। लोकल सर्कल में एक सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली NCR में इस साल कोरोना और मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। त्योहारों पर लौटती रौनक, बाजारों में बम्पर बिक्री और इकोनॉमी को मिलती मदद को एक बार फिर से कोरोना की नजर लगने का खतरा सताने लगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। WHO के मुताबिक बीते 1 महीने में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 35% बढ़ गया है। अकेले बीते 1 हफ्ते में दुनिया भर में 15,000 लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। जानकारों का भी मानना है कि संक्रमण को रोकने और लोगों की जान बचाने के सारे संसाधन होने के बावजूद मौतों की बढ़ती रफ्तार का ये आंकड़ा डरावना है। बढ़ते केसेस के पीछे फेस्टिवल्स और लगातार हो रही मूवमेंट भी एक बड़ा रीजन है। जैसा कि हमने पहले भी ऑब्जर्व किया है कि फेस्टिवल के दौरान लोग ट्रैवल करते हैं, मार्केट्स वगैरह में गैदरिंग होती है, इंडोर स्पेसेस में सेलिब्रेशन होते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग जैसे स्टेप्स में काफी लापरवाही हो जाती है, जिससे कि संक्रमण आसानी से फैलने लगता है। लेकिन फिर भी टाइमली बूस्टर डोज लगवाना सबसे सेफ ऑप्शन है। कोरोना और वायरल बुखार को लेकर लोकल सर्कल के एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR में कोरोना प्रभावित रहे 10 में से 8 घरों में बीते 1 महीने में लोगों ने बुखार, जुकाम या थकान के लक्षण महसूस किए हैं। दिल्ली में बीते 15 दिनों में कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा 100% बढ़ा है। जुलाई अगस्त में 82% घरों में कोई न कोई बीमार हुआ है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 41% था। जानकारों का कहना है कि लोगों को त्योहारों और मौसम के मद्देनजर सतर्कता बरतने की जरूरत है। तीसरी डोज दैट इज बूस्टर डोज भी ले, और अगर किडनी, हार्ट डिसीज या कोई और स्टेरॉइड यूज या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा लॉन्ग टर्म बीमारियां है तो उसमें उसको कम्प्लीटली मतलब कंट्रोल में रखे। और ये सैनिटेशन टेक्निक्स, मास्क पहनना, ग्लव्स और हैंड सैनिटेशन टेक्निक्स ये सब फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। सारे त्योहारों में कोविड-19 का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अभी हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आने वाले अभी कुछ महीने फेस्टिव सीजन है, तो इसमें आप जरूर मिलिए हितजनों से, अपने मित्रों से, फैमिली से, अच्छे टाइम बिताइए। लेकिन आप कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, मास्क का यूज करें और अपना वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसे जरूर कंप्लीट कराएं। हम सतर्कता बरतेंगे तभी हम कोविड से निजात पा सकते हैं। यानी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और सावधानी ही इससे बचाव का तरीका है। आज तक ब्यूरो। कारोबारी माहौल सुधरने के साथ ही विकास दर में भी जारी तेजी से अब नौकरी पेशा लोगों को भी सौगात मिल रही है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि 2022-23 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट होगा और इस बार औसत इंक्रीमेंट डबल डिजिट को टच करने का दावा इस सर्वे में किया गया है। हाल के दिनों में कारों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत सभी सामानों की बिक्री बढ़ने के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यही नहीं, भारत की विकास दर इस साल दुनिया में सबसे तेज रहने की खबर भी आपके कानों तक जरूर पहुंची होगी। इन सब को सुनकर फील गुड फैक्टर नौकरी के बने रहने का भरोसा बढ़ाता है, तो कारोबार की रफ्तार तेज करने का हौसला भी इससे मिलता है। लेकिन तरक्की की ये रफ्तार केवल नौकरी बनाए रखने तक सीमित नहीं है,
ये आपकी सैलरी बढ़ाने का भी संदेश लेकर आई है। वैश्विक सलाहकार, ब्रोकिंग और समाधान सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी विलिस टावर्स वाटसन यानी WTW के सर्वे के मुताबिक भारत में 2022-23 में कर्मचारियों के वेतन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा इजाफा हो सकता है। कंपनियां 2022-23 में औसत इंक्रीमेंट 10% करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि 2021-22 में तनख्वाह में औसत 9.5% का इजाफा हुआ था। WTW का कहना है कि भारतीय कंपनियां लेबर मार्केट में मुश्किलों का सामना कर रही हैं, लिहाजा उन्हें ज्यादा तनख्वाह का ऑफर देकर थामने की कोशिश कर रही है। WTW के मुताबिक 58% कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार सैलरी का बजट बढ़ा दिया है। करीब 24.5% कंपनियों ने तनख्वाह के बजट में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि 2021-22 के मुकाबले महज 5.5% कंपनियों ने बजट को घटाया है। भारत में होने वाली वेतन बढ़ोतरी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी। WTW के सर्वे के मुताबिक चीन में 6%, हांगकांग और सिंगापुर में 4% वेतन बढ़ोतरी होगी। ये रिपोर्ट इस साल अप्रैल और मई में 168 देशों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। इसके लिए भारत में 590 कंपनियों से बात की गई है। आइए अब जानते हैं कि किस सेक्टर में सैलरी में कितना इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। वित्तीय सेवा में 10.4%, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में 10.2%, मीडिया और गेमिंग सेक्टर में 10% के साथ सबसे ज्यादा वेतन बढ़ेगा। इस वेतन बढ़ोतरी की वजह है भारतीय कंपनियों का अर्थव्यवस्था पर बढ़ता भरोसा, जिसके चलते भारत में करीब 42% कंपनियों ने अगले 12 महीने के दौरान पॉजिटिव बिजनेस रेवेन्यू आउटलुक का अनुमान जताया है, जबकि 7.2% ने नेगेटिव आउटलुक की बात कही है। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में कारोबार से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर लोगों को गुड न्यूज का तोहफा मिलेगा। आज तक ब्यूरो।